नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। तो अपन यहाँ देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, जो कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है इसमें मोलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड होता है इसमें आयनिक सॉलिड। थर्ड होता है इसमें मेटालिक सॉलिड। फोर्थ होता है इसमें कोवेलेंट, या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है। तो इनके जो इनमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के होते हैं: मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फर्स्ट देख लेते हैं मोलिकुलर सॉलिड। ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। अब मॉलिक्यूल्स भी किस किस से बने होते हैं? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे जैसे जो कंटेन रखते हैं आर्गन और हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी, आर्गन एंड हीलियम रखते हैं। ठीक है। उस टाइप के एटम्स इनमें होते हैं। ठीक है। या फिर इनमें जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन I2, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। I2 आयोडीन आयोडीन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Cl2 एक एग्जांपल और है Cl2। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच भी बॉन्ड कौन सा था? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो इस तरह के एटम्स इनमें होते हैं इन मॉलिक्यूल्स में। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं। ठीक है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इन मॉलिक्यूल्स में? तो जैसे हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा लंदन फोर्स। इनके बीच जो फोर्स होता है इसको क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स। ठीक है। और इसको डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बंधे होते हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तीनों में से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब देखो, इनमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स। ये जो फोर्स होता है बहुत वीक होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या रहेगा? वेरी लो। इतना लो रहता है कि ये, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। ठीक है। इनका फिजिकल नेचर, अब ये फोर्स वीक है तो फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका? सॉफ्ट। ये हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जैसे इनमें क्या होता है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस टाइप के होते हैं, जैसे HCl, SO2, सॉलिड SO2, ठीक है, NH3। अब इनमें जो जैसे HCl है तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर, सॉरी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। SO2 में भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। NH3 में भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब HCl, SO2, NH3 इनके बीच में कौन सा फोर्स रहता है? इनके बीच में रहता है डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स। जैसे एक HCl मॉलिक्यूल हुआ, ऐसे दूसरा HCl मॉलिक्यूल हुआ, तो उनके बीच में फोर्स रहेगा डायपोल डायपोल फोर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती नहीं है इनकी। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो रहता है और ये भी सॉफ्ट रहता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड जैसे आइस हो गया,
H2O, ठीक है, आइस। अब इसमें क्या होता है, एक H2 दूसरे H2 से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इनमें बॉन्ड कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, अपन को पता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आइस भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा इनों का, लो ही रहेगा। और ये सॉफ्ट होंगे क्या, आइस सॉफ्ट होती है क्या, नहीं, ये तो हार्ड होती है, तो ये किससे आ जाए, हार्ड। ओके, इतनी। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। इनमें अपन डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस। मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स, मेटल्स केटायन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल्स केटायन एंड इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो वंडर वॉल होता है, ठीक है, वंडर वॉल फोर्स। अभी अपन ने देखे थे पूरे मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप्स, जिसमें लंडन फोर्स था, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। तो जितने भी फोर्स थे, डायपोल डायपोल फोर्स, वो किसके अंदर आते हैं, वंडर वॉल फोर्स के अंदर। ये वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, वीक होते हैं बहुत, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसमें एक अपन ने देखा था आइस को छोड़कर, क्योंकि आइस का क्या था, हार्ड, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड था। इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे I2P4 A8 H2 HCl, ये सब किसके एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के। उसके बाद देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयन, ठीक है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं उसे। और इसको अपन कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, कोलम्बिक फोर्स, ठीक है। जैसे NaCl है, तो Na प्लस और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो कि बहुत हाई होता है। अब जो अट्रैक्शन हाई होता है तो फोर्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, हाई। जैसे अपन ने NaCl देखा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होने के नहीं होंगे, अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और अगर इनको मोल्टन स्टेट में डाल दे अपन, ठीक है, तो मोल्टन स्टेट और इन वाटर, अपन इनको वाटर में डिप कर दे, ठीक है, वाटर में डिसोल्व कर दे, तो ये क्या होंगे, आयंस ऐसे रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे मोल्टन स्टेट में, और वाटर में आयंस फ्री हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वरना सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। फिजिकल नेचर कैसा रहेगा, इनका हार्ड रहेगा। इसके एग्जांपल होंगे NaCl, ZnS, CaF2, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। उसके बाद मेटालिक सॉलिड, इसमें क्या होंगे, मेटल्स केटायन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कैसे हो गया, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मेटल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, Fe+2 हो गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Fe+3 हो गया तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसमें होता क्या है, ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन, ये सब मेटल आयन है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये Fe+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर ये Fe+2 का है तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे फ्लो होते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट होती है, ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसमें, ठीक। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपन को पता है, और इनके बीच में जो फोर्स होगा कौन,
ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, बहुत हाई होंगे। जैसे अपन को पता है आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका, हार्ड होगा। ठीक है, और ये मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा मेलिएबल डक्टाइल क्या होता है, इनको अपन तार में बना सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम के, और इनको अपन चपटा कर सकते हैं। तो एग्जांपल है इसके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी, ये सब इसके एग्जांपल है मेटालिक सॉलिड के। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इनमें क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी क्या होता है, हाई। देखना इनका एग्जांपल कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है, जैसे डायमंड आ गया। ठीक है, तो उनका तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही हाई होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डायमंड में कंडक्ट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड से जो पार्टिकल नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका, हार्ड होगा। एग्जांपल देख लेते हैं इनके, डायमंड। ठीक है, डायमंड या सिलिका, सिलिका कार्बाइड। डायमंड में क्या होता है, कार्बन कार्बन जुड़ी रहते हैं। सिलिका में एस आई पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, एस आई सी पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन, वो है ग्रेफाइट। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी रहता है। इसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड में मेटेलिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। ओके।